भीरहा पूरब पंचायत में तमाम ये जल नल का जो है ये बंद है, पानी बंद है। और ये बिजली विभाग के द्वारा ये पीएचडी जो है चोरी करके जो है डायरेक्ट मीटर जुड़वा रहा है। इस पर कहना है मुखिया जी, बताइए कहाँ कहाँ बंद है। सबसे पहले तो आपको इस पंचायत में आने के लिए धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक रह गई नल जल का स्थिति जो है यहाँ, ये तो विभाग ले लिया, ग्राम पंचायत को अब कुछ है नहीं, हम लोग उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। रह गई बात जो पब्लिक का समस्या होगा तो आवाज़ तो उठाएंगे। तो इसके लिए जो है हम अभी देख रहे हैं पूरे पंचायत में कहीं कहीं चल रहा है और कहीं बंद है। जानकारी लेने के बाद पता चला है कि किसी का मोटर जल गया है, किसी का स्टार्टर टूट गया है, किसी का जो कहीं पर रिचार्ज नहीं हुआ है, रिचार्ज के कारण भी बंद है। यही सब स्थिति है। कहीं पाइप टूट गया है, कहीं नल टूट गया है। तो इसका बार बार जो है विभाग के जेई को, विभाग के एसडीओ को फ़ोन किए हैं, फ़ोन के द्वारा उसको सूचना दिया गया है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए हम लोग ये समझते हैं कि सरकार का यह महत्वाकांक्षी योजना और पब्लिक के लिए जो है उपयोगी योजना है, जिस पर जो है सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है। इस पर उनका जो है कोई ध्यान नहीं हो रहा है। फिर ये बिजली जो है सो चोरी करवा रहा है पीएचडी वाले, क्या ऐसा आदेश है क्या? ये हम नहीं कह सकते हैं उन लोगों को किस तरह से है, रिचार्ज कहीं करवाता है, कहीं डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कहीं कुछ है, ये हम नहीं बता सकते हैं कि वे चोरी कर रहे हैं कि विभागीय आदेश उनको मिला है। ऐसा रूल है? रूल तो नहीं है। डायरेक्ट जो है उस पहले जो था, जिस समय ग्राम पंचायत के द्वारा योजना को देखा जाता था, उस समय कनेक्शन लिया गया था। कनेक्शन लेने के बाद फिर जो है उसका बिजली बिल दिया गया था। फिर उसका जो है स्मार्ट मीटर लगाया गया, तो मीटर का हम लोग रिचार्ज करवाते थे। अभी तो ये नहीं बता सकते हैं कि उनको आदेश मिला है कि बिना आदेश का ही सब जगह जो है लाइन को जोड़ रहे हैं। कितने वार्ड में बंद है अभी तक? अभी जैसा कि हमको जानकारी मिला है, क्षेत्र भ्रमण किए हैं, उसमें लोगों के द्वारा मांग किया गया था, जैसे 1 वार्ड है, 2 वार्ड है, 3 वार्ड है, 4 वार्ड है, 5 भी है, 6 तो विवाद में फंसा हुआ है, सिर्फ एक 7 चल रहा है, फिर 8 बंद है, 9 भी बंद हो गया है, 10 में कुछ दिन चला है। इधर कोई 10 का शिकायत नहीं है। 11 का जो है जानकारी मिला है कि वहाँ भी रिचार्ज के कारण बंद है। 12 चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग जो यूजर चार्ज नहीं देते हैं उन लोग को आप जागरूक नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, जागरूक करते हैं। देखिए, यूजर चार्ज नहीं देगा, उसको समय पर उसका जो है उपयोग करेगा, समय पर सुविधा मिलेगा, पानी मिलेगा, तो यूजर चार्ज क्यों नहीं देंगे? यूजर चार्ज देने के लिए तो सब लोग तैयार हैं। आपके विभाग का जो रवैया है, सुन लीजिए, विभाग का जो ये रवैया है, इस रवैया से लोग भी क्षुब्ध हो गया है। पीएचडी वाले ऐसे क्यों करते हैं? जब मुखिया से छीन लिया गया है तो पीएचडी वाले ऐसे क्यों करते हैं? देखिए, मुखिया से छीन लिया गया है तो ये सरकार का निर्देश हुआ। छीनने की बात मैं नहीं कहूँगा, सरकार का निर्देश हुआ, पीएचडी को दिया कि बेहतरीन ढंग से इसको चलाएगा। हम लोग भी उम्मीद करते थे कि बेहतरीन ढंग से इसको चलाएगा, लेकिन पीएचडी के द्वारा बेहतरीन ढंग से कहाँ चलाया जा रहा है? वो तो समझ जाइए कि सीधे सो गया। उसमें तो शिथिलता है। कभी आता है, देख लेता है, एक दो जगह टूटा फूटा है तो कर देता है, उसके बाद भाग जाता है। तो इसमें यूजर चार्ज देने के लिए पब्लिक जो है कहीं भी ये नहीं है, उसको सुविधा मिलेगा तो देगा। समस्तीपुर जिला और रोसड़ा थाना अंतर्गत ये भीरहा पूरब पंचायत है और वार्ड नंबर 5 है, जहाँ पे ये पानी, यहाँ महादलित समुदाय है और पानी जो है बिल्कुल बंद है। यहाँ पे बहुत ग्रामीण है, हम इनसे जानेंगे क्या बंद है। मुखिया जी कहते हैं सब चलता है, लेकिन यहाँ हम जांच आज किए हैं तो 12 के 12 बंद है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। गांव गांव गली गली में जा कर के आप जो समस्या होता है उस समस्या को उठाते हैं, और यह समस्या को जब आप उठाते हैं तो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला नहीं दूसरे जिला का भी जो आप लाइव चलाते हैं, तो उसको देख करके समस्या का निजात का भी कहीं जगह उपाय हुआ भी है, उसका असर हुआ है। इसलिए आपको बहुत बहुत, चैनल के साथ साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात आप समस्या की बात जो कर रहे हैं, ये भीरहा पूरब पंचायत है, रोसड़ा अनुमंडल, रोसड़ा प्रखंड के भीरहा पूरब पंचायत का यह जो है वार्ड नंबर 5 है। इसमें सिर्फ महादलित लोग ही बसते हैं।
लेकिन यहाँ महादलित के लिए जो है सरकार का दावे पर दावा रहता है कि हम ये इतना विकास कर रहे हैं, उतना विकास कर रहे हैं, लेकिन सब दावा जो है बिल्कुल विफल है। आप यहाँ देखिए कि महादलित टोला में जो है जहाँ हम खड़ा हैं, ये नल जल देखिएगा। इस पंचायत में 12 गो वार्ड है। 12 गो वार्ड में आप देखिएगा कि 12 का 12 जो है नल जल मीनार जो बना हुआ है, वहाँ एक भी नल जल योजना नहीं चल रहा है, जबकि नीतीश कुमार का यह जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन इस योजना का कहीं फलीभूत नहीं हो रहा है। सिर्फ बुझिए कि कागज पर जो है नल जल चलता है, लेकिन तमाम पैसा का लूट खसोट होता है। जनता को जो है आज तक यही जिस जल मीनार के सामने हम खड़ा हैं, यहाँ आज तक पानी के लिए ललायित है कि लोग धिया पुता भी कहता है कि दोसर जगह देखते थे कि वहाँ पानी चलता था नल के द्वारा, टोटी के द्वारा, देहाती भाषा में। लेकिन यहाँ जो है पानी का इतना बड़ा अभाव है। देखिएगा कोई चापाकल नहीं है, यहाँ जो है एक सड़क भी नहीं है। नली गली देखिएगा, नली गली बिल्कुल ही जो है इतना गंदा है। यहाँ जो है जब कालाजार हुआ था तो सबसे पहले यही महादलित टोला में कालाजार हुआ था, और कालाजार में कितने बेचारे जो है महादलित सदा भाई जो है भगवान के प्यारे हो गए उस कालाजार बीमारी के चलते, जिसमें कालाजार एक अभियान भी चला। उस अभियान में हुआ कि हम सबको जो है पक्का मकान बना देंगे, लेकिन आप देखिए जो कितना पक्का मकान बना हुआ है, ये भी आप देख लीजिए। ये तो आपका स्कूल है और ये जल मीनार है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना कचरा रहता है, लेकिन यहाँ प्रतिनिधि भी दावा ठोकते हैं कि हम जो है बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि को भी हम कहते हैं कि आपकी उदासीनता के चलते महादलित टोला का आज तक विकास नहीं हो पाया। यहाँ देखिए कि यहाँ जो है न आपको मिलेगा विद्यालय, न मिलेगा आपको जो है पानी, न मिलेगा भोजन का व्यवस्था। यहाँ एक डीलर तक नहीं है। यहाँ के महादलित को जो है अनाज लाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है मालूम है आपको? यहाँ से 3 किलोमीटर जो है पुरानी भिरहा है, जहाँ जा कर के जो है लोग जाता है तो अनाज लाने के लिए, तो उसको जो है गाड़ी घोड़ा लेके जाता है, भाड़ा दे के। बुझिए कि आधा आधी जो है उसको बचता है, आधा भाड़ा में चला जाता है। इस तरह का इतना जो है कितना विकास हो रहा है, ये आप भी समझ सकते हैं। और बिहार सरकार को तो हम बार बार जो है आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि महादलित का जो है विकास क्या होगा। सब दिन जो है महादलित जो है बिजली के अभाव में हो, चाहे भोजन के अभाव हो, मकान के अभाव में हो, रास्ता के अभाव में हो, सब दिन उसका जब विकास कभी नहीं हुआ। विकास के बदला विनाश हुआ है। एक भी पक्का का मकान, कितना बेचारे हमारे सदा भाई यहाँ जब मर गए, लेकिन पक्का के लिए आज तक उनको सेंता लगा रह गया। पानी के लिए आप देख लीजिए, नहीं, पानी के लिए तो यहाँ लाइन डायरेक्ट जोड़ा हुआ, उनके लिए बिजली विभाग केस नहीं करता है। ये पीएचडी वाले पर सभी जगह हम जो भी देखे हैं, यहाँ 12 गो वार्ड है और सभी वार्ड में डायरेक्ट लाइन जोड़ दिया गया है। ऐसा कोई प्रावधान है क्या? वो तो आप ही बताएंगे, हम लोगों को तो नहीं मालूम। यहाँ भी हम आए हैं तो डायरेक्ट जोड़ा हुआ है। अब देखिए ये तो जो है ना, हम लोग किसको कहें, मुखिया के द्वारा जो है इस देखिएगा उस समय में कराया गया था ये नल जल मीनार, और यहाँ इसके लिए शिकायत हुआ। वीडियो साहब हमारे इससे पहले वाले वीडियो थे अनुरंजन प्रसाद, जहाँ हमारे लालटून पासवान मुखिया भी दावा किए थे कि नहीं साहब इसको हम नल जल चलेगा, हर हाल में चलेगा। वीडियो साहब भी कहे कि इसमें जो भी त्रुटि हम उसको सुधार कर देते हैं, और हम जब हर हाल में आपको इतना महत्वाकांक्षी योजना का जो पानी है हम हर जनता को पिलाएंगे, और महादलित को तो पिलाएंगे ही। बेचारे वीडियो साहब भी यहाँ से चले गए, और लालटून जी भी हमारे यहाँ हैं। दावे तो वो भी बहुत ठोकते हैं, लेकिन आज जब हमने फ़ोन पर कहा है तो उन्होंने कहा है कि आप पीएचडी विभाग का चला गया है। अरे भैया, सब दिन जो है कुछ कह करके आप लोग पल्ला क्यों झाड़ते हैं? आप लोगों को तो कहते हैं, पीएचडीओ को तो आप ही लोग ने बोलिएगा, प्रतिनिधि आप हैं, आप नहीं बोलिएगा, आप नहीं हुआ आवाज़ उठाइएगा, आप पंचायत समिति की बैठक में नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? इसलिए बार बार आपको और आदमी से पूछने दीजिए।
इसके लिए हम बार बार कहते हैं आपको कि महादलित के विकास के लिए आप कुछ ना कुछ उपाय कीजिए। यहाँ नल जल की व्यवस्था कीजिए, यहाँ एक डीलर का व्यवस्था कीजिए। 4-5 से आदमी को जो है डीलर नहीं रहने के चलते पुरानी भिरा जाया जाता है, वहाँ से जो है रिक्शा से टेम्पू से जो लाता है आधा उसको बुझे उसी में चला जाता है। इसलिए हर हाल में आप ऐसा कीजिए कि यहाँ डीलर का व्यवस्था कीजिए। नल जल का जो है पानी आप पिलाने का काम कीजिए। नाली गली में कितना गंदा है जिसके चलते काला जार होता है, कभी डेंगू होता है, कभी जो है मलेरिया होता है। इसके लिए न आप छिड़काव करते हैं न आप उसकी बचाव करते हैं। इसलिए हम आपसे भी, हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि महादलित टोला में पक्का मकान भी बनवाने का काम किया जाए, यहाँ नल जल का व्यवस्था किया जाए, नाली गली का व्यवस्था किया जाए, यहाँ डीलर की व्यवस्था किया जाए, यहाँ बच्चे की पढ़ाई के लिए व्यवस्था किया जाए। यहाँ दीवार नहीं है जिसके चलते ईख बगल में है, वहाँ से सांप निकल के आता है, बच्चे भयभीत होकर के, टीचर भयभीत होकर के इस स्कूल से भाग पड़ते हैं। इसलिए ये सारी समस्या पर अविलंब आप विचार कीजिए। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आपको जो है तमाम जगह समस्या का निजात करते हैं तो आप बिहार पूरब का भी निजात कीजिए। नहीं तो यहाँ जो है जनता कितना चीज से त्राहिमाम हो रहा है, कितना त्रस्त है, आज तक आपका एक भी योजना फलीभूत नहीं हो रहा है। इसलिए जो भी योजना चलाते हैं तो उस पर अमल करने के लिए चाहे प्रतिनिधि के माध्यम से हो, सरकारी मुलाजिम के माध्यम से हो, लेकिन हर आदमी को आप जो है दबाव बनाइए कि वहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ विकास के नाम पर जो है आप लोगों के सरकारी मुलाजिम के द्वारा ठगी किया जा रहा है, यहाँ विकास नहीं हो रहा है। इसलिए हम आपसे सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ का विकास के लिए अविलंब व्यवस्था कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बार बार आपको कहते हैं कि आप जरूर देखते हैं इस समस्या को, इसके निजात के लिए आप अविलंब उपाय करें। यही हमारा जो है अंतिम समय में बोल कर कहना है, और फिर जो समस्या होगा वो तो आप तक हम पहुंचाएंगे ही, यही हमारी मांग है। देखिए यहाँ विद्यालय कैसा है, आज रंग पेंट तक भी नहीं हुआ है, दिखा दीजिए। ये विद्यालय चूता है। यहाँ के शिक्षक कैसा है, शिक्षण व्यवस्था कैसा है, पानी मिले या नहीं पानी नहीं मिले है। नहीं की ना भेल। बीसो पासवान देखिए महादलित परिवार के पानी मिले या नहीं सर, पानी नहीं मिलेगा। नहीं। नहीं, रामेश्वर सदा। मुखिया जी का कहना है पीएचडी और पीएचडी का कहना है मुखिया जी। हाँ। अब अहाँ के पानी मिले या जी नहीं, की ना भेल। खुदन सदा। पानी मिले या नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए पानी नहीं मिल रहा है, पानी मिले या नहीं सर, पानी नहीं। आप पानी रोड पर से आना पड़ता है हम सबको, एक सरकारी कॉलोनी से आना पड़ता है। हाँ पानी नहीं मिलता है, हाँ बिजली भी नहीं मिलता है। जी सर, नहीं मिलता है पानी। न यहाँ पानी मिलता है न बिजली मिलता है, बहुत समस्या है। आज तक इस विद्यालय में रंग पेंट भी नहीं हुआ है और जांच तो खाना पूरी है। ये शिक्षक लोग यहाँ जो है पैसा का गबन कर जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा दीजिए ये कैसा है। और मुखिया जी जो बोले हैं इसके साथ हम बताएंगे। हमार नाम है मनोहर देवी। यहाँ नहीं पानी मिले छे, ने हमरा आर के चापाकल छे, आ लेन दे छे तो अथी जेहन के बेरा में काट दे छे से कन्हरिया में रहे छे अथी कैल देने छे, लेन दे छे काट आ रूपा अथी कहे छे हमरा जल्दी से रूपा लाबू नहीं तो लेन काट देब, से सब कहे छे। तो गरीब लोग कत से रूपा आनते से भरते। आ तकर बाद हमरा आर के एठून से भगवे छे, ने हमरा आर के रहे वाला उपाय छे, ने हमरा आर के कुछो छे। कहे छे जल्दी घर हटाइए, सब दिन कहे छे घर हटबे ला। हमें आर कत जेबे, कत बसबे, कहाँ पर रहबे। चलिए ये लोग रोड किनारे बसे हुए हैं और सरकार विधि व्यवस्था कर रही है। और की कुछ कहल चाहे छिए? हाँ कहल चाहे छे सर, बिजली तो हमरा साफे नहीं दिलखन कहियो। आ न कोई इंदिरा आवास घर, पति पत्नी दोनों पेंशनधारी छिए, विकलांग, गोंग पत्नी अपने विकलांग, कोई लाभ नहीं मिल रहे हमरा। चलिए ये पत्नी गूंगा है और ये अपने विकलांग है।
पेंशन तो ये जो है देना चाहिए, सरकार को व्यवस्था करना वही तो चाहिए। देख लीजिए, आप कहते हैं महादलित को क्या हो रहा है, सो देख लीजिए कि उसका उम्र जो है 60 वर्ष से ऊपर हो गया है, कोई प्रतिनिधि खोजने वाला नहीं है, न कोई पदाधिकारी खोजने वाला है। वो दोनों पति पत्नी, पत्नी गोंग है, अपने अलग नांगर है, 100% है इसका जो है डॉक्टरी जांच में, लेकिन फिर भी इसको जो है ना वृद्धा पेंशन मिल रहा है, न बिजली दिया जा रहा है, न इसको घर दिया गया है, सारा चीज का अभाव है। और एक तरफ जो है प्रतिनिधि हो चाहे सरकार हो, बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं कि महादलित को जो है हमने सबको देने का काम किया है। हम नीतीश बाबू, आप विकास का दावा जो ठोक रहे हैं, आपका एक को काम नहीं हो रहा है यहाँ स्थल पर। आप जांच करवाइए भिराहा पूरब को कि यहाँ जो है क्यों बिजली का पानी, बिजली नहीं मिल रहा है। आपको जो है महत्वाकांक्षी योजना है आपका नल जल, क्यों नहीं पानी मिल रहा है। आज मुखिया जी से हमारी बातचीत हुई है, वो कहते हैं कि साहब ये जो PhD अब ले लिया है, आप PhD आज तक घूर करके देखने के लिए नहीं आता है। मुखिया जी भी आज खुलासा कर दिया है और जो समस्या है उसको निदान किया जाएगा। मुखिया जी भी अग्रतर कार्रवाई किए हैं और आप देखिएगा इसी लाइव के साथ मुखिया जी क्या बोले हैं, आप सुनिएगा। हमारे लाइव को देखिए, आगे बढ़ाइए और ये पानी को निश्चित रूप से PhD के पदाधिकारी चलवाइए।